हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पौष माह के पुत्रदा एकादशी का महत्व और पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा करी। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और आचार संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तापसी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ जो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। इसके कोई पुत्र नहीं था। इसकी स्त्री का नाम शौव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, वंदन, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं का क्षण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने वो पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात इनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म में कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता करने लगता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, वैश्य, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा। इस वन में कई तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त क्यों हो रहा है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। तब श्रांस, हंस, मगरमच्छ आदि विहरा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा ने दाहिनी अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर थोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहे। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किसके लिए यहाँ आए हैं? कृपया करके मुझे बताएं। सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। सुनकर राजा कहने लगे, हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य इस व्रत को करें, भगवान की कृपा आप पे रहेगी। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य इस व्रत को करें, भगवान आप पे अवश्य अपनी कृपा करेंगे। आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा जी उसी दिन एकादशी का व्रत किए और द्वादशी को उसका पारायण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और ताकतवर हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन,
पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।